एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जिस पपेट ने जो हमारे थर्ड प्रिंस के ऊपर अटैक किया होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा धमाका होता है। फिर हमें ईगो की पपेट को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक स्पीयर है वो गड़ा हुआ होता है। फिर जो थर्ड प्रिंस होते हैं वो ईगो की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि यार मैंने तुम्हें कमजोर समझ के बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी। कभी भी जंग में अपने अपोनेंट को है वो कमजोर नहीं समझना चाहिए, जो आपके ऊपर ये वो भारी पड़ सकता है। तो तुमने मुझे सब कुछ है वो सिखा दिया है। इवन जो हमारी ईगो की पपेट होती है उसमें भी इतनी भी ताकत नहीं बची होती, वो खड़ी भी हो ले। फिर जैसे ईगो है वो उसकी तरफ है वो ढंग से देखता है, वो कुछ भी है वो समझ नहीं पाता। थर्ड प्रिंस होते हैं वो ईगो से बोलते हैं कि यार तुमने अपने आप को है वो क्वालिफाई कर लिया है, मेरा वो स्पेशल अटैक झेलने से पहले तुम्हें वो क्वालिफाई होने की जरूरत थी, अब तुम्हें वो क्वालिफाई हो चुके हो तो आज मैं तुम्हें अपना स्पेशल अटैक दिखाऊंगा। कुकिंग होता है वो ईगो से बोलता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला है, ये अभी फाइनली अपनी ब्लड स्प्रेड का है वो इस्तेमाल करने वाला है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसकी पावर है अगर कंपेयर की जाए तो वो मार्शल सेज के लेवल की पावर है वो निकलती है। फिर वो ईगो से बोलता है कि जल्दी से सावधान हो जाओ, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे सामने है वो किसी कमजोर अपोनेंट से। ईगो होता है वो बोलता है कि कैसे यार, मैं इसे चांस ही नहीं दूंगा कि अपनी पावर को है वो स्टोर कर पाए और मेरे ऊपर अटैक कर पाए, मैं इसे तब तक ही है वो खत्म कर दूंगा एकदम। ईगो होता है वो सन मून सेवर का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर अपना एक स्लैश चला देता है। अचानक से थर्ड प्रिंस बड़ी रफ्तार से ईगो के पीछे आ जाता है जिसे देख के ईगो है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और जो थर्ड प्रिंस होता है वो एकदम इविल फॉर्म में वो आ चुका होता है। फिर जो थर्ड प्रिंस होता है वो ईगो के ऊपर एक बहुत ज्यादा अच्छा स्लैश चला देता है अपने स्पीयर से और वो जहाँ पे जाता है वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है जो कि एकदम आइकॉनिक लेवल का था। मैं क्या ही बताऊं इस चीज को। तो है वो इतना इंजर्ड हो गया होता है कि उसमें अपनी तलवार उठाने जितनी स्ट्रेंथ भी है वो नहीं बची होती और वो दर्द से वो कर्रा रहा होता है और तलवार आगे होती है। वो होता है वो बोलता है कि जो मेरी मतलब पपेट थी वो मार्शल मास्टर भी थी जो है वो उसके द्वारा है वो मारी गई और मुझे नहीं लगता कि जब वो उसे नहीं हरा पाई तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई चांस भी है कि मैं उसे खरोच भी पहुंचा पाऊंगा अपने से। ईगो होता है वो बोलता है मैं हार तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला और वो तो अपनी तलवार की तरफ अपने हाथ है वो बढ़ाने लगता है। तभी जो मतलब थर्ड प्रिंस आके ईगो के हाथ पे अपना पैर रख देता है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें चांस भी दूंगा कि तुम मेरे ऊपर अटैक करने के लिए केपेबल हो जाओ? यार ऐसा नहीं हो सकता यार, तुम मुझे वो अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मेरी पावर को। यार दोनों की इसी बकवास के दौरान पीछे बहुत ज्यादा बड़े बड़े एक्सप्लोजन होने लगते हैं। जो मतलब थर्ड प्रिंस होता है वो भी एकदम शॉक हो जाता है कि आखिर इतने ज्यादा धमाके वो पीछे की तरफ से वो क्यों हो रहे हैं। फिर हमें कुछ फायर पंचेस को है वो दिखाया जाता है जो कि एकदम औसम होते हैं यार, दिल आ गया इस पे। थर्ड प्रिंस होता है वो उन पंचेस की तरफ है वो बड़े ही ध्यान से देखने लगता है जैसे उसने उसे पहले भी कभी है वो देखा हो। फिर वो उसकी तरफ इतने ध्यान से देखता है तो वो सोचता है क्या है, वो पंचेस होते हैं वो बारी बारी करके सारे बंदों को है वो तबाह कर रहे होते हैं। एक भी बंदा है वो ऐसा नहीं होता जिसके ऊपर ये अटैक है वो ना हो रहा हो, वो उसका अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी दौरान जो ईगो की सन मून सेवर होती है वो बहुत ज्यादा तेजी से ईगो से वो दूर जाने लगती है। ईगो एकदम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, वो बोलता है ये क्या हो रहा है। फिर सन मून सेवर है वो वहाँ से एकदम चली जाती है, गायब हो जाती है। मतलब जो हमारा थर्ड प्रिंस है वो भी ये सब देख रहा होता है। जो तलवार होती है वो वहाँ पे धुएं के बीच में जाके वो अचानक से खो जाती है कहीं पे। ईगो बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे वो चल क्या रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है किसी बंदे ने हमारी सन मून सेवर को है वो पकड़ लिया होता है और होती है असली एविल की एंट्री। यार इसे कैसे भूल सकते हैं। ईगो के डैड आ जाते हैं, उनके हाथ में होती है सन मून सेवर, वो बहुत ज्यादा एविल लग रहे होते हैं। आप पता नहीं किस किस की है वो फाड़ेंगे, तो चलो आगे देखते हैं। थर्ड प्रिंस होता है उसे देख के ज्यादा खुश नहीं होता है, वो बोलता है अरे यार तुम फिर से जिंदा, मतलब तुम यार मरते क्यों नहीं है? मैंने सोचा था तुम पहले मर गए हो गए, अभी तक जिंदा, ऐसा कैसे यार? ईगो है वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है कि आखिर सामने वो चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तभी ईगो के फादर होते हैं वो एक लंबा सा जंप लेते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, अभी ईगो को वो पता नहीं है कि ये उसके फादर हैं, बिकॉज वो तब उसे छोड़ के चले गए थे जब ईगो छोटा था बहुत। हाँ तो चलो चालू करते हैं। तो उसके फादर बहुत ज्यादा तेजी से अटैक करने लगते। थर्ड प्रिंस होते हैं वो भी अपना डिफेंस करने के लिए अपने स्पीयर को आगे लगा देते हैं जिससे उनके ऊपर कोई भी अटैक है वो ना हो। बट सन मून सेवर का अटैक है वो बहुत ज्यादा हाई होता है जबकि तलवार उनके पास है, मतलब उसके फादर के। भैया आज तो कोई नहीं बचने वाला। जो ईगो के फादर है वो बड़ी स्ट्रेंथ है वो लगा देते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े धमाके होने लगते हैं। यार क्या ही बताऊं कितने बड़े धमाके। ईगो के फादर के जो अटैक होते हैं वो हाई लेवल के होते हैं। यार इनकी फाइट है वो पूरे शहर को खत्म करती है, ऐसी होती है। और जो मतलब थर्ड प्रिंस है वो भी उसके अटैक को सिर्फ डॉच ही करता है। वो किंग और वो शिन है वो आ जाते हैं, ईगो का है वो कंधा देते हुए उठाते हैं और बोलते जल्दी उठो यार। तभी जो शिफेंग होता है वो बोलता है यार तो क्या तुम ठीक हो ईगो, क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम इंजर्ड तो नहीं? अगर तुम्हें कुछ हुआ हो तो बताओ, मैं तुम्हारी इलाज करेंगे। वो किंग होता है वो शिफेंग से वो बोलता है कि तुम तो होटियन स्टेट के बंदे हो ना, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? मतलब तुम दूसरे की साइड से हो के हमारी साइड में आते हो, तुम्हें तो लगता है मरने का शौक है। शिफेंग बोलता है यार गलत मत समझो यार, मैं तुम्हारे दोस्त ईगो के साथ हूँ। फिर ईगो है वो वन में है वो बोलते है आखिर ये कौन है जिसके हाथ में सन मून सेवर है वो खींची चली गई, मुझसे दूर हो गई।
तभी ये जो मिस्टर Z2 होते हैं वो बोलते इतना हैरान मत हो यार, वो तुम्हारे फादर हैं। ईगो अपने फादर के बारे में सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है मेरे फादर तो है वो कब के मर चुके हैं एक बैटल में, वो कैसे जिंदा हो सकते हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते बिकॉज मेरे फादर को मरे बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और कोई चांस भी नहीं है मेरे फादर हो सकते हैं। मिस्टर Z2 होते हैं वो पास्ट का सीन बताते हुए बोल दे कि देखो जब मतलब कुछ साल पहले जब हमारी फाइट हुई थी तब तुम्हारे फादर के पास सिर्फ एक सांस बची थी जो उनके लिए लास्ट थी, जब तक है वो जी सकते थे। मैंने उन पे बहुत ज्यादा दवाइयां हैं वो खर्च की, उन्हें जिंदा रखने की कोशिश की है क्योंकि मुझे पता है कि वो सिर्फ तुमसे मिलने और तुम्हारी मॉम से मिलने की चाहत में वो जिंदा थे अभी तक। और चाहे आज कुछ भी हो जाए मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि यार तुम्हारे फादर हैं वो यहाँ से जिंदा बचेंगे, आज उनकी मौत यहाँ पे पक्की है। ईगो है वो ये सब बातें हैं वो झेल नहीं पाता और बोलता है कि आप ये क्या सब बोल रहे हैं भैया। फिर से सीन बैटल पे दिखाया जाता है जहाँ पे जो ईगो के फादर बड़ी तगड़ी बैटल है वो दे रहे हो। थर्ड प्रिंस को भी कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें, वो भी है वो ईगो के फादर को वो कॉम्बैट में बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहा होता है। की फोर्स है वो बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ये दोनों बहुत ज्यादा हाई लेवल के बंदे हैं जो फाइट कर रहे हैं। दालिया सेट के सारे गार्ड्स की होती है वो फट के चौसठ हो जाती है, वो तो एकदम पागल हो जा रहे हैं। ईगो के फादर होते हैं वो डालिया सेट की दीवार पे आके वो अटक जाते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा स्पीड से वहाँ पे गिरे होते हैं तो धस जाते हैं वहाँ पे। तभी जो थर्ड प्रिंस आता है उसके मुंह को वो दीवार में घुसाते हुए बोलते हैं क्या तुम अभी भी उठना चाहते हो यार, ऐसा मत करो। और वो उसका मुंह पकड़ के उस दीवार में वो घिसने लगते हैं, फिर कहीं दीवार तोड़ने लगते हैं और वो दीवार को तोड़ भी देते हैं और ईगो के फादर को बड़ी रफ्तार से दूसरी तरफ फेंक देते। फिर वो अपना थंडर स्पीयर है वो वहाँ पे बुला लेते हैं या फिर कहीं समन कर लेते हैं ऐसा ही कुछ, और फिर वो अपना स्पेशल अटैक या कहें ब्लड बीस्ट वाला अटैक है वो करते हैं जो एक ड्रैगन होता है। सिंपल कहें वो मैंग जैसा ही ड्रैगन होता है बिकॉज आपको पता होगा कि ब्लड स्पिरिट आपके फैमिली के द्वारा मिलती है। ईगो के फादर हैं ब्लड स्पिरिट के कारण पीछे खिंच जाते हैं। थर्ड प्रिंस होते हैं वो ईगो के फादर से हैं वो बोल देंगे अच्छा तो तुमने इतने सालों में सिर्फ यही हासिल किया, तुम पहले से बहुत ज्यादा ही कमजोर हो गए, मतलब पहले से ना के बराबर। अब ईगो के फादर को इसने अंडर एस्टिमेट कर दिया होता है तो ईगो की फादर भी अपनी ब्लड स्पिरिट है वो वहाँ पे समन कर दे। उनकी ब्लड स्पिरिट होती है स्पाइडर, जो आपको पता होगा ईगो ने अपनी ब्लड स्पिरिट है वो बदली है। ईगो है वो बोलता है कि ये क्या है, तो जो मिस्टर Z2 होते हैं वो बोलते हैं ये टैंगलिंग ब्लड स्पिरिट है, मतलब तुम्हारे फादर यानी ली फैमिली की असली ब्लड स्पिरिट। आज तक जब भी ये ब्लड स्पिरिट का इस्तेमाल किया है वो फाइनल कॉम्बैट रहा है, सामने वाला अपोनेंट है वो कभी भी जिंदा बच के वो बाहर नहीं आए तो सोच लो। अब ईगो के फादर भी अपने फाइनल फॉर्म में आ चुके होते हैं, मतलब इतने गुस्से में होते हैं कि आज वो किसी को भी हलाल करने से वो हिचकिचाएंगे नहीं। थर्ड प्रिंस हैं वो उसे बोलते कि तुमने टैंगलैंड जो पावर है अपनी ब्लड स्पिरिट की पावर है वो फाइनली यूज करी ली, मैं इसके कब से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फिर वो बोलते कि मैं तब तक यहाँ पे फाइट करने वाला हूँ जब तक है वो मैं मर नहीं चाहता बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इसमें। फिर वो अपना एक ऑसम अटैक करते हैं जो बहुत ज्यादा यार अच्छा होता है अपोनेंट के। वो अपने ब्लड बीस्ट पे वो सवार हो जाते हैं, मतलब अपने ड्रैगन पे एकदम सवार हो जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा ऑसम है वो लग रहे होते हैं। सारे गार्ड से वो वहाँ से भागने लगते हैं, बोलते हैं हम मर जाएंगे यार भागो यहाँ से। ईगो भी एकदम शॉक होता है। एक तरफ है ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल, एक तरफ है स्पाइडर बहुत ज्यादा पावरफुल। अब देखते हैं कॉम्बैक्ट है वो कितने ज्यादा पावरफुल होगी। स्पाइडर होती है वो अपना एसेंस है उसकी तरफ छिड़कती है, अपनी पावर का इस्तेमाल है वो करने लगती है। फिर जो ड्रैगन होता है वो भी रोर करते हुए बोलता है जलवा है हमारा, छोड़ेंगे नहीं साले को। फिर वो एक दूसरे के ऊपर है वो अटैक करने लगते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। ड्रैगन होता है वो स्पाइडर का एक पैर है वो काट देता है यानी उसके बॉडी से वो अलग कर देता है। स्पाइडर भी है वो पीछे नहीं हटती, वो अपने दांतों का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन के अंदर धंसा देती। सोचो भैया कितने ज्यादा पावरफुल बंदे हैं वो एक साथ है वो लड़ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो दोनों बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं बिकॉज ब्लड स्पिरिट पे अटैक होता है। वूजी ने वो ईगो से बोलता है अरे वाह यार कितना ज्यादा अच्छा कॉम्बैट चल रहा है यार, कैसे बोले यहाँ का कोई भी बंदा उनसे टक्कर नहीं ले सकता। ईगो है वो कुछ भी नहीं बोलता, उसके पास शब्द ही नहीं होते हैं। फिर से वो फाइट स्टार्ट हो जाती है जो तो एकदम आइकॉनिक लेवल की चलती है यार। तभी जो थर्ड प्रिंस होते हैं वो ईगो के फादर को है वो बोलते कि क्या तुम ऐसा ट्राई कर रहे हो कि जैसे तुम हम दोनों के वो साथ में लेके मरना चाहते हो, क्योंकि तुम तो आज मरने वाले हो तो मुझे छोड़ के कैसे जाओगे यार, तो चलो हम दोनों वो साथ में ही जाएंगे, छोड़ो मत इस चीज। पता कर सकते हो थर्ड प्रिंस में वो सिर्फ फाइट के लिए उत्साह है। तभी वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। जो जीफेंग होता है वो बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा लाइट है वो क्यों चमक रही। तो मिस्टर Z2 होते हैं वो बोलते हैं कि ये एसेंस है उन दोनों की ब्लड स्पिरिट का, अगर यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ तो बहुत ज्यादा बड़ी तबाही हो जाएगी, जल्दी से वो यहाँ से भागो, यहाँ पे हमें रुकना नहीं है, जल्दी भागो। वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा ये एक्सप्लोजन हो जाता है, उसका क्या ही कहना, बड़ा ही अच्छा एक्सप्लोजन था। उस एक्सप्लोजन की फोर्स इतनी ज्यादा होती है वहाँ पे खड़ा बंदा है वो वहाँ पे टिकने की क्षमता नहीं रखता। जहाँ पे वो कॉम्बैट चल रहा होता है वो जगह है वो एकदम गड्ढे में बदल जाती है। फिर हमें दिखाई जाती है मतलब जो हमारे थर्ड प्रिंस होते हैं उनकी डेथ हो चुकी होती है। ईगो के फादर एक जगह पे खड़े होते हैं। मैंग होती है वो अपने फादर को लेके रोने लगती है बिकॉज उसके फादर हैं बुरे अच्छे हो वो फादर हैं यार, तो ईगो भी अपने डैड के लिए वो रोने लगता है।
वो दोनों हैं वो एक दूसरे के फादर की तरफ है वो जाने लगते हैं अपने अपने फादर के मिलने। हीरो है वो अपने फादर को जैसे ही वो छूने जाता है तो उसके फादर के हाथ से तलवार छूट जाती है। सोचो यार हीरो के लिए कितना ज्यादा सैड मोमेंट होगा यार, मुझे ही पता है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तभी हीरो के फादर है वो हीरो की मॉम के ऊपर जाके वो गिर जाते हैं, उनकी फाइनल सांस भी खत्म होती है। और यहाँ पे सीरीज के सबसे पावरफुल कैरेक्टर, मेरे लिए तो सबसे पावरफुल कैरेक्टर की यहाँ पे डेथ हो जाती है। उसकी मॉम के साथ वो दोनों एक साथ ही होते हैं। तभी जो लियो होता है वो अपने स्टेट के सारे बंदों से वो बोलता है कि इन्हें घेर के रखो, इन्हें तो हम ऐसे ही संभाल लेंगे। तभी जो मिस्टर Z2 होते हैं वो बोलते हैं कि अभी हमारा मेन दुश्मन है वो दाउले सेट का एम्परर है, तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए ऐसा करो, तुम लोग है वो यहाँ से चले जाओ, मैंने अपनी पावर वेस्ट नहीं करनी। हीरो है वो अपने फादर के दुख में अपने आंसू भी नहीं बहा पाता है क्योंकि वो लड़का है यार, लड़का कभी नहीं रोता, ऐसा माना जाता है, बट रोते हैं यार, सब रोते हैं। तभी जो मैंग होती है वो अपने फादर को वहाँ से ले जाने लगती है। मैंग होती है वो हमारे हीरो को है वो आवाज देती है, इसे समझाओ यार, कोई हीरो अभी बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो किसी को भी वो मार सकता है। शिफैंग होता है वो हीरो से बोलता है कि सुनो मैंग। हीरो होता है वो बोलता है मुझे कुछ भी बताने की वो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, बट हम दोनों के वो एक टाइम की जरूरत है। हम दोनों ने अपनी सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज को है वो खो दिया है। मेरे फादर के बारे में मुझे पता नहीं था बट मैंने खो दिया है, हम दोनों को थोड़ा समय चाहिए काम होने के लिए। फिर हीरो है वो अपने फादर मदर को है वो एक ग्रेव में है वो गाड़ देता है। हीरो होता है वो बोलता है कि कभी आपने मेरा पालन पोषण है वो नहीं किया तो मुझे आपके लिए रोना नहीं चाहिए, बट एक दो बात है, आपने है वो मुझे जन्म दिया। हीरो है वो बोलता है कि यहाँ पे अभी कोई भी हो, चाहे ली हीरो या लियो मैंग, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको एपिसोड 1 देखा है तो आपको पता होगा लियो मैंग कौन है। वो बोलता है कि मैं आपके लिए हमेशा इज्जत रखूंगा अपनी आंखों में। तो जो मतलब Z2 होते हैं वो बोलते हैं कि यार मेरा सबसे अच्छा अपोनेंट है वो अब मर चुका है, मैं चाहूंगा कि अपने अच्छी लाइफ में वो बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी जिए। तभी जो हमारी वूई होती है वो हीरो के पास आके उसका हाथ है वो पकड़ लेती है और उससे वो बोल देगी तुम्हारा साथ कोई भी छोड़ दे बट हमेशा मैं तुम्हारे साथ यहीं पे हूँ। इस लड़की को कोई समझाओ, हीरो इस मूड में वो किसी को भी लपेटे में ले सकता है, तो यहाँ से दूर हटे। बाय, गुड बाय, सायोनारा।